मुंगेर जिले में अब किसान धान के बदले मक्के की खेती करेंगे। जिले में सुखाड़ को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है, सुखाड़ प्रभावित किसान को निःशुल्क मक्के का बीज दिया जाएगा। सचिव कृषि एवं परिवहन सह जिला प्रभारी सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने यह जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने यह बताया कि मक्की की खेती से सुखाड़ प्रभावित किसान अपने घाटे की भरपाई कर सकेंगे। एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे कृषि एवं परिवहन सचिव सह जिला प्रभारी सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने समरनालय सभागार में समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में उद्यान निदेशक अभिषेक कुमार, उप निदेशक सस्य कृषि डॉक्टर राजेश कुमार, जिलाधिकारी नवीन कुमार सहित प्रमंडल जिले के सभी जिला कृषि पदाधिकारी सहित कृषि से संबंधित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। वहीं इस मौके पर कृषि एवं परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि मुंगेर कमिश्नरी क्षेत्र में इस बार काफी कम बारिश हुई है। हर वर्ष की अपेक्षा 50% कम बारिश हुई है। इस कारण इस इलाके में धान की खेती नहीं हुई है। ऐसे में किसानों को कम से कम कृषि फीडर से बाहर घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही डीजल से खेती करने वाले किसानों को डीजल अनुदान की राशि मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा कि जहां वर्षा कम हुई है तथा इसके कारण धान की खेती कम हुई है, ऐसे वहां किसान के मक्के की खेती करें। इसके लिए सरकार उन्हें बीज तथा तकनीक सहायता मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। इससे किसान अपने घाटे की पूर्ति की जा सकती है। वहीं सचिव ने कहा कि असरगंज, संग्रामपुर, खड़गपुर, टेटिया, बंबर, तारापुर में धान का बिचड़ा तैयार है। जो वर्षा के अभाव में वहां धान नहीं लग पाया है, ऐसे किसान वहां मक्का लगाएंगे। वहीं आगे उन्होंने क्या बताया, सुने। देखिए, मुंगेर जिला में और खास करके पूरे कमिश्नरी में इस बार बारिश कम हुई है और वर्षा कम होने से कई इलाकों में धान की खेती नहीं हो पा रही। मक्के की खेती काफ़ी अच्छी हुई है और बारिश जो हर साल होती है उससे 50% कम हुई है और उसके कारण किसान काफ़ी परेशान है और किसानों को काफ़ी प्रकार की समस्याएं हो रही है। आज उसी को लेकर के डीएम साहब के यहाँ बैठक की गई थी और उसमें ये निर्णय हुआ है कि किसानों को बिजली समय पर उपलब्ध करवाई जाए। कम से कम 12 घंटे बिजली सभी किसानों को उपलब्ध हो, नलकूपों से सिंचाई हो और जितनी भी डीजल अनुदान की योजना है उसका लाभ लोगों को मिले। तो जिन लोगों ने भी डीजल से खेती की है, पानी पटाने का काम किया है, वो लोग डीजल के आवेदन दे सकते हैं, उनको डीजल में सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा ये भी हम लोगों ने अभी निर्णय लिया है कि यहाँ 4 प्रखंडों में काफ़ी अच्छी मक्के की खेती होती है। तो मक्के की खेती अच्छी होने से उन प्रखंडों में जो वर्षा कम हुई है उसका प्रभाव काफ़ी कम देखा जा रहा है। 80% से अधिक किसानों के खेत में मक्का लग गया है। वहीं धान में 20% लोगों के किसानों के खेत में धान लग पाया है। तो हम लोग उन 5 प्रखंडों में जहां अभी वर्तमान में मक्के की खेती नहीं होती है, उन 5 प्रखंडों में हम लोग विशेष अभियान चला करके किसानों को मुफ्त मक्के का बीज देंगे 10,000 हेक्टेयर के लिए। तो 10,000 हेक्टेयर में किसानों को मक्के का मुफ्त बीज दिया जाएगा और वो लोग जो मक्का, जो अच्छी क्वालिटी का मक्का है उसको उपजाएंगे। तो उनको जो हर साल ये कम बारिश होने से घाटा होता है या फसल नहीं लगा पाते हैं, उसका नुकसान नहीं हुआ। पिछले साल 50% खेत हमारे खाली रह गए थे क्योंकि धान की खेती में हम बारिश का इंतज़ार करते रह गए। अभी मक्का लगाने का समय है। अगर किसान अगले 10 दिनों में मक्का लगा लेते हैं तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो लगभग 30,000 हेक्टेयर अभी हमारे यहाँ खेत खाली पड़े हैं। तो मैं किसानों से भी अपील करूँगा कि आप लोग मक्के की अच्छी वैरायटी का उपयोग करके लगाएं और राज्य सरकार के द्वारा 10,000 हेक्टेयर के लिए मदद दी जाएगी फ्री में और उसमें आप अपने संसाधनों से बाकी में लगा करके हम लोग इस बार इसके फसल के पैटर्न को चेंज करें कि इसी ज़िले के 4 प्रखंडों के द्वारा इस काम को किया गया और काफ़ी अच्छा वहाँ पर परफॉर्मेंस है कि कम बारिश के बावजूद भी उन प्रखंडों में मक्के की खेती अच्छी हो रही है। तो मैं आप लोगों से भी अपील करूँगा कि हम लोग किस प्रकार इस समस्या का कि जो कम बारिश से धान की खेती प्रभावित होती रहती है, तो धान के एरिया को थोड़ा कम करके मक्का के एरिया को बढ़ाएं। और मक्का का उत्पादन अब काफ़ी, जब से इथेनॉल की फैक्ट्रीज बिहार में लगी है, मक्के की डिमांड काफ़ी बढ़ भी गई है। तो लोग मक्का को ख़रीदने के लिए किसानों के दरवाजे तक भी पहुंच रहे हैं। तो इसमें बेचने की भी कोई समस्या नहीं और मक्का का प्राइस भी काफ़ी अच्छा हो गया है। तो इसीलिए किसानों से अपील होगी मेरी, और इसके लिए राज्य सरकार तकनीकी सहयोग देने जा रही है, बीज देने जा रही है, बिजली मुहैया करवा रही है और किसानों को वैज्ञानिक सलाह भी दी जाएगी। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक 50 पंचायतों में जो अभी हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं इस काम के लिए,
उन पंचायतों में जाकर किसानों को सलाह भी देंगे कि कैसे लगाना है, क्या करना है। तो ये सब मिल करके हमारा जो कवरेज है वो बढ़ जाएगा और किसानों को जो इनकम है, जो फसल नहीं लगने से घाटा हो रहा है, वो घाटे की प्रतिपूर्ति भी हो पाएगी। तो इस बात पर आज चर्चा हुई है। सभी कृषि पदाधिकारियों को टास्क दिया गया है और मंडे से हम लोग बीज की सप्लाई शुरू कर देंगे ताकि बीज मक्का का काम शुरू हो जाए। उन्हीं किसानों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो बिचड़ा लगा चुके हैं लेकिन खेत में पानी नहीं है, इसकी हम धान का रोप नहीं कर सके। ऐसे प्रखंड है असरगंज, खड़गपुर, संग्रामपुर, तारापुर और तेदरामपुर। तो वहाँ पर ये समस्या है, बिचड़ा लगा दिया, अब बिचड़ा तो बर्बाद होगा ही लेकिन पूरा खेत भी बर्बाद हो रहा है। बारिश अगर पर्याप्त नहीं होती है तो पिछले साल भी हम इसी इंतजार में रह गए थे। और कहते हैं ना, का वर्षा जब कृषि सुखाने, अगर हम समय पर उसको उपयोग नहीं करेंगे तो लेट हो जाएगा। तो अभी खेती का सही समय है। तो उसमें जो 20,000 हेक्टेयर जिसमें अभी बिचड़ा लगा है लेकिन रोपनी नहीं हुई है, उसमें 10,000 हेक्टेयर किसान भाइयों को 1/3 या आधा मक्का के लिए भी कर लेना चाहिए। और मक्का का चूँकि बीज हम लोग फ्री में दे रहे हैं, इसलिए बिचड़ा बर्बाद होने का रिस्क नहीं रह गया, क्योंकि बिचड़ा की जो लागत है उसका बीज आपको उपलब्ध हो जा रहा है। तो बिचड़ा हम लोग बीज दे रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि मक्का का बीज राज्य सरकार फ्री में उपलब्ध करवा रही है। इसलिए करवा रही है क्योंकि हमारे इस इलाके के किसान भाई परेशान हैं। तो इसीलिए इस काम को हम लोग त्वरित गति से करवाएंगे। तो लेकिन उसमें इसी के लिए तो नलकूप हम लोग ठीक करवा रहे हैं, क्योंकि देखिए मक्के की खेती में 1/3 पानी चाहिए धान की खेती से। कम पानी, अगर बारिश तो होनी है, ये नहीं कि बारिश नहीं होनी, बारिश होगी, बिजली से होगी, डीजल से होगा, सिंचाई, और इन सब साधनों से मक्का का पर्याप्त पानी मिल सकता है। तो बिल्कुल जहाँ खेती नहीं हो पा रही है वहाँ मक्का एक वरदान बन करके आएगा। और जिन किसान, देख लीजिए आप ही के इस प्रखंड में बरियारपुर, धरहरा, जमालपुर, मुंगेर सदर में 90% लोग किसान के यहाँ मक्के की खेती है। तो जिन लोगों ने समय रहते ये डिसीजन ले लिया, और ये हमें गारंटी लेता हूँ कि जो किसान भाई इस बार लगाएंगे वो अगले साल फिर मक्का ही रिपीट करेंगे, क्योंकि इतना आजकल तो जलवायु परिवर्तन के कारण हर वर्ष बारिश कम हो रही है। अब तो आप पिछले 4-5 साल का हम लोग एवरेज लें तो लगातार बारिश कम ही है। तो अब हम लोग को जलवायु के अनुकूल खेती करनी चाहिए, और इसको कहते हैं जलवायु अनुकूल खेती, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। और इसको लेकर के जागरूकता फैलानी पड़ेगी और हम सबको समझना पड़ेगा कि हम वर्षा को तो नहीं ला सकते, लेकिन वर्षा कम के कारण अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। और बिहेवियर में ये आजमाया हुआ नुस्खा, आप गंगा के उस पार खगड़िया देख लीजिए, पास में लखीसराय देख लीजिए, अपने ही ज़िले के 4 प्रखंड देख लीजिए, जहाँ इस कम बारिश में बिना बदवा जलाशय में पानी आए, बिना नहर में पानी आए भी लोगों ने 100% खेती कर ली। जहाँ बोरिंग हो सकती है, जहाँ सिंचाई के थोड़े बहुत साधन उपलब्ध हैं, हमको वहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। देखिए बिना बोरिंग के धान भी हम लगाने का प्रयास कर ही रहे हैं ना। तो ये थोड़ा सा एक, कभी भी कोई परिवर्तन होता है तो थोड़ा लगता है हमें कि कैसे होगा ये, लेकिन जो हम इतना कठिन काम करने की सोच रहे हैं उससे तो आसान काम है। उससे 1/3 कम पानी चाहिए, 1/3 मतलब 2/3 कम, मात्र 1/3 पानी से काम चल जाएगा। और थोड़ा सा एक बार ये कठिन लगेगा, लेकिन सरकार इसीलिए मदद दे रही है। 400-500 रुपये क्विंटल किलो का जो अनाज वो बीज है स्पेशल क्वालिटी का, वो उपलब्ध करवा रही है, ताकि किसान भाई को हम लोग मदद करें, क्योंकि उनका बिचड़ा में बीज तो लग चुका है। उनका बीज का बर्बादी होगा तो उनको एक लालच रहता है और एक वो भी रहता है कि मेरा बीज कैसे बर्बाद हो जाए। तो इसीलिए सरकार ये मदद दे रही है। और आप लोग को भी इसमें कहीं कोई किसान भाई इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको लाना चाहिए सामने, क्योंकि ये परिवर्तन चाहिए। नहीं तो पिछले साल आधे खेत खाली रह गए थे, और हमें ये परिवर्तन लाना होगा। तो एक बार लाइएगा, देखिए फिर अगली बार आप ही लोग कहिएगा कि हम लोगों ने शुरू करवाया था, तो लोगों को फायदा। देखिए इसी में आपके मुंगेर सदर में 3000 हेक्टेयर से मक्का दिखा रहा है, वो दियारा क्षेत्र इसमें सॉरी बरियारपुर 3520, 4500 है, उसमें 3520 आपका मक्का है। धरहरा नहीं, ये सॉरी जमालपुर लगभग 2/3 वहाँ मक्का हो रहा है। तो थोड़ा देखिए, जिन किसान है जो थोड़े से जागरूक रहते हैं वो लोग थोड़ा सा एडवांस कर लेते हैं, और सरकार इसीलिए मदद के लिए सामने आती है। लखीसराय में 60% किसानों ने मक्का पर आ गए, खगड़िया, बेगूसराय ऐसे में तो कुछ कहना ही नहीं है। समय के साथ बदलाव की आवश्यकता है,
और बदलाव कराने के लिए ही सरकारें मदद करती हैं, और इसीलिए हम लोग बीज दे रहे हैं। हम लोग किसी जिले में फ्री बीज नहीं दे रहे हैं। जहाँ पहले ऐसे मक्का ट्रेडिशनल मक्का है वहाँ फ्री बीज नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ चूँकि इस बार प्रकृति का ऐसा 2-3 सालों से प्रकोप चल रहा है कि हम लोग को इस काम को मदद देने की आवश्यकता पड़ी। सर, एक सीमाएँ नहीं रह गई हैं। राज्य का मक्का आज से यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर भी जा रहा है, 2000 किलोमीटर भी दूर जा रहा है, देश से बाहर भी जा रहा है। हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, हमारे पास में प्रोडक्शन ही नहीं था तो इथेनॉल की फैक्ट्री तो वहीं आएगी जहाँ प्रोडक्शन होगा। ये तो वही होगी कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले। आज उन इलाकों में पहले आई इथेनॉल की फैक्ट्री जहाँ पर मक्का था। आज अगर हम लोग ये प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो अपने आप फैक्ट्री वाले आएंगे। सर, मुंगेर में से देखिए, और 5 प्रखंड में यदि लगाया जाए तो फैक्ट्री अपने आप खींच लेगा। आज पास में खगड़िया के रेलवे स्टेशन पे चले जाए, रेक का रेक लगता है। आज से 3 महीने पहले 16 रुपये किलो मक्का था, आज 20 रुपये के आसपास पहुंच गया मक्का। 25% प्राइस राइज। आज मक्का सोना हो गया, सही जो पीला सोना बोलते थे। आज डिमांड बढ़ेगी और मगर तो इथेनॉल फैक्ट्री सब इस साल चालू होने वाली है। अभी तो इतनी डिमांड बढ़ेगी कि किसान भाई का लोग घर आकर के सौदा करके जाएंगे कि हम आपके यहाँ से गांव से कितना मक्का दीजिएगा। सर, ये जलवायु अनुकूल खेती, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, इसके लिए 5 साल का ये कार्यक्रम लाया गया है। इसमें 5 साल में बिहेवियर चेंज करवाया जाएगा, सिंचाई के संसाधन बढ़ाए जाएंगे। अभी देखा आपने पिछले महीने ही कितनी सिंचाई योजनाओं को जो लंबे समय से बंद थी, तो 3-4 तरीके से हमें मदद करनी पड़ेगी। बिहेवियर चेंज, साधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे, सिंचाई के, बिजली के नलकूप देने पड़ेंगे। अभी राज्य सरकार ने निजी नलकूप की योजना भी लेके आ रही है। तो कंप्लीट तरीके से इसको बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, एक साधन से नहीं हो सकता। ये लगातार 5 साल तक हम लोग डिफरेंट तरीक़ों से इसमें मदद उपलब्ध करवाएं।